हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए थर्ड चैप्टर ऑफ हॉर्नबिल, दैट इज डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय A.R. Williams. Students, in this chapter there is a story about Egypt. इजिप्ट की स्टोरी क्या है? एक्चुअली this chapter deals with the last emperor of Egypt, and his name was Tut. He died in a very early age, in teenage you can say. So whole of the chapter is going to discuss that how his dead body was searched, discovered, because it was 3,300 years old. तो इतनी पुरानी मम्मी, इतनी पुरानी डेड बॉडी को सर्च करना, एंड द अल्टीमेट गोल एंड मोटो वाज टू नो कि एग्जैक्ट किस एज में उस लास्ट किंग की डेथ होती है, एंड what has been the reason, because historians many times has just thought about him that he would be murdered. कम उम्र का था, अंतिम शासक था, तो ऐसा लोगों का अनुमान था. तो in fact what was the reason of his death, that has been tried to discover here in this story. So I am going to tell you that actually Tut was the king of that kingdom of Egypt, and he was the last king, जैसा कि मैंने पहले ही बताया. Before him, little I would like to tell about that particular family from which he was belonging. Actually, kings of Egypt were known as pharaohs. Pharaohs was their title, and they were very gracious. बहुत ही शानदार तरह का साम्राज्य था उनका, वैसा ही अतीत था. तो पूरे इतिहासकार देश के लगे हुए थे ये जानने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल, in 1922, हर्बर्ट कॉर्टर ही डिस्कवर्ड हिज मम्मी. और आप उम्मीद कर सकते हो कि 3300 बरस पुरानी मम्मी अगर सर्च करके सामने लाई जाती है तो ये सबके लिए जो है एक अद्भुत कृति थी, कार्य था. एंड दैट मम्मी वाज बरीड 26 फीट बिलो, 26 फीट नीचे था. And the area where this cemetery was, where that grave was of that king, that was known as the Valley of Kings. जितने भी राजा मरते रहे होंगे उस साम्राज्य के, सबको उसी आसपास में दफनाया जाता था. Herbert Carter searched him in 1922, and till the time, although he searched and he saw that how that mummy was kept and what has been the historical process of that time, but real thing comes before us in the year 2005 when a historian Jahi Abbas started working on it. उन्होंने देखा कि पहले तो उन्होंने ये बताया कि क्या काम उस समय हर्बर्ट कार्टर ने किया था. तो हर्बर्ट कार्टर एक्चुअली जब उस मम्मी के पास पहुंचते हैं तो देयर वर 3 नेस्टेड कॉफिन्स. तो एक कॉफिन में तो डेड बॉडी थी और बाकी के 2 कॉफिन में टुट के कपड़े, उनके लिए हीरे जवाहरात, कुछ खाने पीने की सामग्रियां. ये दर्शाता है कि ये वहां का ट्रेडिशन था कि जो भी राजा या जो भी लोग मरते थे, जैसा जिसका सामर्थ्य था वैसा ही उस हिसाब से उतनी चीजें उसके साथ दफन कर दी जाती थी. बिकॉज ही वॉज द किंग एंड ही वॉज द लास्ट किंग, तो सब कुछ उसी का था. तो मैक्सिमम गोल्ड, ऑर्नामेंट्स एंड ब्रेसलेट्स, क्लॉथ्स,
food materials, wine, everything was going to was there buried with him. और आप समझ सकते हो कि इतनी पुरानी मम्मी, लेकिन उसको किस तरह से, क्या उस समय मेडिकेशन था और किस तरह का जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी थी और किस तरह की चीजें थी कि उसका उपयोग किया गया कि स्टिल मम्मी वाज फाउंड ओवर देयर. दैट मम्मी वाज कंप्लीटली पेंटेड, बहुत अच्छे से बनाया गया था वो. और अंदर जो है जब वो खोज के निकाला जाता है तो बिकॉज दे हैव ट्राइड कि उनका दो मोटो रहता है. He died and they are knowing, everyone is knowing that it was the last king. But ultimate motto was that at what exact age he died and how he died. Was there any disease when he died? जब उनको डेड बॉडी को निकाला जाता है तो डेड बॉडी वॉज रैप्ड इन ए गोल्डन प्लेट और कहीं एक ऐसा कॉर्नर नहीं मिल रहा था जहां से कि वो डेड बॉडी को अगेन अनरैप किया जा सके. तो दे ट्राई टू टेक इट इन द सन जिससे कि वो थोड़ा ढीला हो. कई जगह कट करने पर और वो करने पर जो है डेड बॉडी बहुत खराब ना हो. बहुत महंगी कॉस्टली सीटी स्कैन मशीन आई और डेड बॉडी को सीटी स्कैन कराया गया. उसमें यह भी मिला कि सम रिब्स आर डिसअपियर्ड, नहीं है, गायब है, टुटकी. तो बट पैरोज में एक विश्वास था वहां इस तरह का कि डेड बॉडी के साथ, वहां के कब्र के साथ अगर कभी भी कोई छेड़छाड़ होती है तो छेड़छाड़ करने वाले के साथ बहुत बुरा होता है और प्राकृतिक विनाश आता है. यू कैन से दैट हैपेंस ऑल्सो. जैसे डेड बॉडी बाहर लाई जाती है, आंधी तूफान, इवन सीटी स्कैन मशीन में जो है बालू डस्ट भर जाता है और वो लोग वेट करते रहते हैं कि जो है मौसम अच्छा हो तो फिर जो है अंदर करें, फिर जो है सीटी स्कैन करें, क्योंकि जब उस पर गोल्डन प्लेट लगा हुआ है तो एग्जैक्ट सीटी स्कैन आ नहीं सकता. थोड़ा बहुत काम उस समय जो है हर्बर्ट कॉटर ने किया था. बट फाइनली ये लोग थक हार के उस डेड बॉडी को अगेन उसी जगह पर रख देते हैं. एंड दैट मिस्ट्री रिमेन्स मिस्ट्री, दैट हाउ ही डाइड. ठीक है, ही वॉज द लास्ट किंग, हिज डेड बॉडी वॉज सर्च्ड, डिस्कवर्ड. हम लोगों को यह पता चला कि उस समय के ट्रेडिशन क्या थे, उस समय के कल्चर क्या थे, इजिप्ट के लोग कितने शानदार तरीके से जीवन जीते थे, ये सारी चीजें तो पता चली. बट वो जो रीजन जिसके लिए इतना प्रयास हुआ कि हाउ ही डाइड एंड एट व्हाट एग्जैक्ट एज ही डाइड, वो पता नहीं चला. दैट मिस्ट्री रिमेन्ड मिस्ट्री. स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस कि उस साल 2005 में 11th के स्टूडेंट्स जो होंगे जो है वो शायद माने हमको लगता है कि जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा या एक आध साल के रहे होंगे. बट आई रिमेंबर कि उस साल इवन आई बिलोंग टू वाराणसी एंड आई नो कि वेरी फ्यू फॉरेनर्स हैव कम टू वाराणसी. सारी भीड़ जो है सैलानियों की वो इजिप्ट चली गई थी. परहैप्स दे वांटेड टू सल्यूट दिस ओल्डेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द कंट्री इजिप्ट, ओल्डेस्ट मम्मी. ये इतना शानदार था. And about that family also little I would like to tell you that actually Amenhotep IV was his ancestor. और फिर जिन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और उन्होंने अखेनाटेन नाम रख लिया. अखेनाटेन later on changes into Amarna. मुझे ऐसा लगता है कि अमरना इज द प्लेस वेयर नोबडी डाइज. दिस हैज बीन मेड. और उन्हीं के जो है लास्ट किंग थे टुट, जिसका नाम था टुटनखाटेन. एंड टुटनखाटेन ने अपना नाम चेंज करके रख लिया था टुटनखामुन, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ गॉड अमुन. अमुन इज देयर गॉड और वो लिविंग इमेज अपने को मानते थे. तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी. ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आई नो, बट बिकॉज इट इज हिस्टोरिकल यू माइट हैव लाइक दिस.
Thanks for watching this video. Hope for the best. Stay blessed. Jai Hind.